हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में, जहां हम क्लास 10th की मैथ्स और साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो क्लास 10th की मैथ में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम एक नया टॉपिक उसमें लेने वाले हैं, जिसमें हम लेने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 है वो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं इसके कंसेप्ट को, और कुछ एक्सरसाइज के भी आज एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको समझनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि आप सब बेसिक क्लास से जानते ही हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको याद रहनी चाहिए कि किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में, और ये हमेशा राइट ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई जो हमारा जो ये होता है, ये बेस होता है हमारा, ठीक है ना, ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ये 3 पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस कहती है कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें, एच से डिनोट करूंगा हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाता है? हमारा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर प्लस ऑफ बेस के स्क्वायर के बराबर। अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कह देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कब बनेगी? जब 90 डिग्री का होगा और ऐसा कोई हमें मिल जाए, ट्रिपलेट्स जिन्हें कहते हैं, इन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ट्रिपलेट्स क्या हो गया, 3, 9 और 5, ये तीनों ट्रिपलेट्स, 3, 4 और 5, ये तीनों ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है ना, इनकी हेल्प से हम पाइथागोरस सेटिस्फाई करा सकते हैं। जैसे देखें, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये 25 हो गया, और ये 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। तो 25:25 दोनों सेटिस्फाई हमारे हो गए। तो ये हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे ट्रिपलेट्स और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू ला के दे दे हमें, अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में नहीं आती है। ये ट्रिपलेट्स हमारे किसी के हेल्प से किसी को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये समझ में आई कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बात आती है, जैसे जिस प्रकार ये बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, उसी प्रकार ये दोनों भी कोई एंगल होंगे, ये दोनों भी कोई एंगल होंगे। तो जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, इसे तो हाइपोटेनस कह देते हैं, आप समझ गए। और जिस 90 डिग्री के जस्ट सामने एक एंगल यहाँ पे देखें, अगर इसको हम थीटा एंगल कहते हैं, इसे हम थीटा एंगल कहते हैं। तो इस थीटा के सामने वाली जस्ट परपेंडिकुलर होती है, और जिससे थीटा बन रहा है उसे हम बेस कह देते हैं। ठीक है ना, उसे हम बेस कह देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, थीटा अगर आपको कंसिडर करना आ गया तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसे हम थीटा कह देते हैं और इसे हम अपने तरफ से फाई मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं इस एंगल को। ठीक है ना, अब ये दो एंगल अलग अलग हो गए। अब इनसे, इन दोनों एंगल से जो वैल्यूज होगी वो अलग अलग आएगी। क्या वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी? वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा,
कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो टिकी हुई है। इन्हीं के हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इनके रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम इनको इस हाइपोटेनस की हेल्प से हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर साइन थीटा की बात करें हम, तो साइन थीटा जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जरूर ध्यान रखना है। तो जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये मत सोचिए कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हमें कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगी किसी भी ट्राइंगल में। ये हमें पहले से बताया गया, कैलकुलेटेड है, ठीक है ना। टेन थीटा हमारे पास जो होगा, तो टेन थीटा हम जो लेते हैं वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास टेन थीटा हो गया। बाकी ये जो तीन टर्म है इनका ही इन्वर्स है, इन तीनों का जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ही इन्वर्स ये तीनों है। तो जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का इन्वर्स है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है, और कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का इन्वर्स है। तो सेक थीटा कॉस का इन्वर्स है, दैट मीन्स जो सेक थीटा की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। और टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो उसे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ जो 6 इंपॉर्टेंट जो टर्म्स ही हमने समझी कि किसी भी साइन थीटा को निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा, कॉस को निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा, टेन को निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी जब इसके इनवर्स। तो कुछ एक दो फॉर्मूले तो ये हमारे पास आ गए, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस होगी, इसी से हमें अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और बात कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ऑफ कॉसेक थीटा। कहीं पे हम साइन थीटा के बजाय ये भी यूज कर सकते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो वहां पे हमें ये भी यूज कर सकते हैं इस साइन थीटा की जगह पे। कॉस को हम 1 अपॉन सेक हम लिख सकते हैं, टेन को हम 1 अपॉन कॉट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सेक को हम 1 अपॉन कॉस हम लिख सकते हैं उल्टा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन, और कॉट को 1 अपॉन टेन, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई बात। इसके बाद टेन थीटा पे कुछ और फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं एक और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों, अगर हम साइन और कॉस को अगर डिवाइड करें आपस में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक। और कॉट को हम करें, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये इस इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लेक्चर में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास थी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक
थोड़ा उसके बारे में समझा, पाइथागोरस के बारे में, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास थे। अब बात आती है कि भाई हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे थीटा का मतलब है हमारे पास एंगल, थीटा का मतलब है एंगल। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो इस रिस्पेक्ट में तो ये वाली सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, आप समझे। थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो इस थीटा, जस्ट थीटा को हम ले रहे हैं, उसके सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होगा, उसके नीचे वाला बेस होगा और उसके साइड वाला हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर हम इसी का ही रिवर्स करके बोलें कि भाई हम फाई के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं कि भाई इस फाई के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू रहने वाली है, तो इस फाई के रिस्पेक्ट में इस फाई के जस्ट सामने वाली वैल्यू जो होगी ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा फाई के लिए, और जिस पे ये बन रहा है जिस एंगल से, ये इसका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो सेम रहेगा दोनों के लिए। तो ये और बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ से सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं मेरे 5, 3, 4, इसी की हेल्प से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें इस ट्रिपलेट्स में, तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी इस ट्रिपलेट्स में, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 हो गया, 4/5 इसकी वैल्यू आने वाली है। कॉस की हम देखें तो 3/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन की वैल्यू देखें तो टेन की वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर, यानी 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक की देखें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 5/4 विच इज 5/3। साइन की देखें विच इज 5/4, और कॉट की देखें तो विच इज 3/4, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अभी तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला, अब अगर हम इन्हीं कोई साइन ऑफ फाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, साइन फाई, दैट मीन्स अब एंगल ये वाला हो गया है, तो इसके लिए ये वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, इसके जस्ट सामने वाली ये इसका बेस होगा और ये इसका हाइपोटेनस होगा। तो साइन फाई की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज 3/5, वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी अब 3/5, ठीक है। कॉस ऑफ फाइव में अगर वैल्यू देखें तो कॉस ऑफ फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4/5। सेम यहाँ पे टेन ऑफ फाइव की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4। सेम इसी के साथ जस्ट रिवर्स इसका अगर देखें तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास, कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या, कॉसेक फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है 5/3। सेक ऑफ फाई की वैल्यू क्या आने वाली है 5/4, और कॉट ऑफ फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4/3। ये आपको ध्यान रखना है कि थीटा के साथ साथ वैल्यूज भी चेंज होगी। अगर हम थीटा कोई और ले रहे हैं उसी ट्राइंगल में, किसी दूसरा थीटा ले रहे हैं, एंगल दूसरा ले रहे हैं, तो वैल्यूज भी दूसरी ही आएगी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। एक और बात आपको समझा दें, अगर आपको पहले टर्म की जैसे मान लो हमारे पास दो वैल्यू निकालने के लिए दे दी कोई एग्जाम में, एक बार कहा कि साइन थीटा के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालो, जैसे हमने यहाँ पे निकाली, और दूसरे सेम उसका सेकंड पार्ट में दे रखा है कि दूसरे वाले की फाई के रिस्पेक्ट में, यानी दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकालो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकाल के, थीटा की वैल्यू निकाल के, या थीटा के या फाई किसी एक की वैल्यू निकाल के रिस्पेक्ट में, बाकी को इंटरचेंज कर देना है। कैसे, देखो यहाँ पे जो साइन फाई की वैल्यू है 3/5, वो यहाँ पे कॉस की वैल्यू है थीटा के रिस्पेक्ट में 3/5, देख रहे होंगे। तो अगर आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू बनेगी वो वहाँ साइन की वैल्यू बन जाएगी फाई के रिस्पेक्ट में, उल्टा हो जाएगा ना आपकी बार। और साइन की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉस की वैल्यू है, देखेंगे आप 4/5, तो जो 4/5 हम यहाँ से निकालेंगे साइन की वैल्यू, वो दूसरे एंगल के हिसाब से उसकी कॉस की वैल्यू बन जाएगी, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है। शॉर्ट जल्दी से कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट से जल्दी से कर सकते हो, इसलिए बताया जा रहा है आपको,
तो ये नोट कर लीजिए आप, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तो जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको रब करके फिर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। नोट कर लीजिए आप फटाफट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पे। इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B, AB 24 BC 7, तो AB यहाँ पे 24 हो जाएगा, BC 7 हो जाएगा। तो हमें एक वैल्यू क्या निकालनी है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए कॉस ए का मतलब ये वाला एंगल एक बार लेना है, थीटा आप हटा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर वैल्यू वो एंगल पुट कर दिया है कि एक बार एंगल ए के रिस्पेक्ट में और एक बार एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है। तो एंगल ए साइन ए और कॉस ए और साइन सी कॉस सी, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC हमारे पास फाइंड आउट करनी है हमें, BC हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49, 24 का आप जानते हैं 576, तो हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 625, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 625, तो AC इज इक्वल टू हमारे पास 20/5 आ जाएगा। ये आप सब लोग जानते हैं ट्रिपलेट्स हैं, याद रखिए इन ट्रिपलेट्सों को, डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई। तो अब हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए हम कैसे निकालेंगे, साइन ए के रिस्पेक्ट में साइन ए, तो परपेंडिकुलर सामने वाला, बीच वाला बेस, ऊपर वाला हाइपोटेनियस। तो साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 7/25। साइन कॉस ऑफ ए क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 24/25। सेकेंड साइन सी के रिस्पेक्ट में देखना है, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस और ये हाइपोटेनियस। तो साइन सी 24/25, मैंने बोला था कि जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, कॉस का रिवर्स साइन हो जाएगा और साइन का रिवर्स कॉस हो जाएगा अगर एंगल चेंज हो रहा है। और दूसरा कॉस ऑफ सी हो जाएगा हमारे पास 7/25, कॉस बेस ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू हमें निकालनी थी। आप और वैल्यू भी निकाल सकते हो इसमें, और वैल्यू क्या, 10 की और निकाल दो। 10 ऑफ ए हम निकालें अगर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 7/24, और अगर एक और निकालें 10 ऑफ सी, अगर हम निकालें 10 ऑफ सी निकालें तो 24/7 हमारे पास हो जाएगा। 10A परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 10C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्वेश्चन आपने आज करे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड आगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। तो मिलते हैं हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।